सबको जय मसीह की। आज हम एक नए विषय जिसको बाइबिल सर्वेक्षण बोलते हैं उसके विषय में अध्ययन करेंगे। ये बहुत बड़ा विषय है, बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन हम इसको कम समय में छोटे रूप में देखेंगे। तो बाइबिल जो शब्द है वो यूनानी शब्द के बिब्लास शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है पुस्तक। तो बाइबिल में 66 पुस्तकों को एक करके एक पुस्तक बनाया गया है, इसलिए उसको बाइबिल बोला जाता है। बाइबिल का अर्थ होता है पुस्तकों का संग्रह। तो मेरे प्रियो, इसमें 66 पुस्तक पाया जाता है और इसके दो प्रमुख भाग है, जिसको पहले भाग को पुराना नियम बोलते हैं, दूसरे भाग को नया नियम बोलते हैं। नियम का मतलब होता है अनुबंध, एग्रीमेंट या वाचा या प्रतिज्ञा। तो पुराना नियम जो है पुरानी आराधना की विधि थी। इसमें परमेश्वर का पुराना एग्रीमेंट था अपने लोग इजरायली लोगों के साथ, उसका वाचा था, वो उसका परमेश्वर होगा और वे उसकी प्रजा होंगे। इसमें कुल 39 पुस्तक है। ये इब्रानी भाषा में लिखा गया था। इसमें सृष्टि की उत्पत्ति, पाप की उत्पत्ति, परमेश्वर की आज्ञाएं, आराधना की विधियां, बलि चढ़ाना और प्रभु यीशु मसीह के आगमन के विषय में भविष्यवाणियां थी। नया नियम को हम देखते हैं, नई आराधना की विधि है। इसमें नया वाचा पाया जाता है, प्रभु यीशु मसीह जो उद्धार करता है और विश्वासी जो उस पर विश्वास करते हैं वो उद्धार पाते हैं और वो उसका परमेश्वर है। इसमें 27 पुस्तकें हैं। ये यूनानी भाषा में लिखा गया था और इसमें प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के साथ जो पुराना नियम की जितनी व्यवस्था, बलिदान प्रथा, विधि विधान, नियम कानून, कर्म, ये सब थी, वो सब समाप्त हो गया। यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा सब कुछ पूरा हो गया। अब अनुग्रह का समय शुरू हो गया। इसमें पापों की क्षमा, अनंत जीवन, परमेश्वर को ग्रहण योग्य जीवन, प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन की भविष्यवाणियां पाई जाती है। तो हम पुराने नियम की 39 पुस्तक को देखेंगे। हमारे एक हाथ में 5 उंगली होती है, उस 5 उंगली के माध्यम से हम देखेंगे। पहला जो अंगूठा है वो व्यवस्था की पुस्तक, जिसको तोराह भी बोलते हैं या मूसा की पुस्तक बोलते हैं। तो ये व्यवस्था की पुस्तक में 5 पुस्तक पाई जाती है: उत्पत्ति, निर्गमन, लय व्यवस्था, गिनती व्यवस्था, विवरण। तो इसको हम अंगूठा में रख सकते हैं। दूसरा जो है इतिहास की पुस्तक, जिसमें 12 पुस्तक आती है: यहोशू, पहला सामुएल, दूसरा सामुएल, पहला राजा, दूसरा राजा, इजरा, नेहमिया, न्यायों, इतिहास, रूत, एस्तेर, ये सब इतिहास की पुस्तक में आता है। तीसरी जो है वो 5 पुस्तक है कविता की पुस्तक। उसमें अय्यूब, भजन संहिता, नीति वचन, श्रेष्ठ, सभोपदेशक, श्रेष्ठ गीत, ये 5 पुस्तक कविता की पुस्तक या बुद्धि की पुस्तक या फिर पोयम की पुस्तक बोलते हैं, पोइट्री। चौथा जो है भविष्यवक्ताओं का पुस्तक है, जिसमें 17 पुस्तक आती हैं। 5 बड़े भविष्यवक्ता और 12 छोटे भविष्यवक्ता: यशायाह, यिर्मयाह, विलाप गीत, यहेजकेल, दानिएल, ये जो 5 बड़े भविष्यवक्ता में आते हैं। 12 होशे, योएल, आमोस, ओबद्याह, योना, मीका, नहूम, हबक्कूक, सपन्याह, हाग्गे, जकरिया, मलाकी। होशे से मलाकी तक ये जो 12 छोटे भविष्यवक्ता है वो है। तो 5 उंगली के द्वारा हम इन पूरे पुस्तक को 5 भाग में विभाजित करके हम देखते हैं। अब हम नए नियम की जो 27 पुस्तक है उसको हम देखेंगे। इसको भी हम 5 उंगली के द्वारा हम इसको जो है देखेंगे। पहला जो चीज़ है वो है कि सुसमाचार की पुस्तक। सुसमाचार की पुस्तक में मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना। इतिहास की पुस्तक में प्रेतों के काम। पत्री में आती है पौलुस की पत्री है, वो है पौलुस की पत्री में 14 पत्रियां हैं: रोमियो, पहला कुरिन्थियों, दूसरा कुरिन्थियों, गलातियों, एफिसियों, फिलिपियों, कुलुस्सियों, पहला थिस्सलुनीके, दूसरा थिस्सलुनीके, पहला तीमुथियुस, दूसरा तीमुथियुस, तीतुस, फिलेमोन, इब्रानियों तक जो है पौलुस की पत्री में आती है। चौथा जो है वो है सामान्य पत्री, जिसको अन्य लेखकों ने लिखा, जैसे याकूब, पहला पत्र, दूसरा पत्र, पहला यूहन्ना, दूसरा यूहन्ना, तीसरा यूहन्ना, यहूदा। ये जो 7 पत्री है वो जो है सामान्य पत्री में आती है। उसके बाद एक है भविष्यवाणी की पुस्तक, जो है यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य। तो इसको हम 5 उंगली के द्वारा 5 भाग में इसको देखते हैं। अब इसमें कुछ और मूलभूत चीज़ें हैं जिसको हम देखते हैं। बाइबिल जो है पवित्र आत्मा की प्रेरणा से, उसके निर्देशन से, उसके मार्गदर्शन से लिखा गया पुस्तक है। इसको कोई भी मनुष्य अपने मन से नहीं लिखा है, क्योंकि पवित्र आत्मा लोगों को उभारता था और उसको जो कुछ इतिहास या जो कुछ
हमारे लिए उपयोगी है, उन वचनों को उसने अपने वचन में लिखाया है। ये पूरा सिद्ध है, इसमें कोई गलती कोई कमी घटी नहीं है, हमको विश्वास करना है। दूसरी बात, इसमें इसको 40 लेखक, एक दो लेखक नहीं परंतु 40 लेखक, अलग अलग जगह, अलग जाति, अलग काम करने वाले, अलग वेशभूषा, कोई प्रजा था, कोई साधारण किसान था, कोई राजा था, कोई नबी था, कोई याजक था, ऐसे करके 40 लोगों ने इसको लिखा है। और इसको लगभग 1600 साल, 1500 साल से 1600 साल लग गया इस पूरे बाइबिल को लिखने में। और इतने वर्षों के अंतर में ये बुक जो है पूरा लिखा गया। और लिखने के बाद इसमें जो है पूरा एक सीरियल से चला आ रहा है, शुरू से लेके आखिरी, उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक। हम कहीं पर कोई पुस्तक में एक दूसरे के विरोध में लिखा हो ऐसा नहीं है, परंतु ऐसा लगता है कि पूरे एक ही लेखक ने पूरा शुरू से आखिरी तक लिखा, ऐसा लगता है पढ़ने से। तो मेरे प्रियो, इस पुस्तक को जरूर पढ़िए, क्योंकि ये परमेश्वर का जीवित वचन है, ये अटल है, अपरिवर्तन है, अविनाशी है। आकाश और पृथ्वी टल जाएगा लेकिन परमेश्वर का वचन कभी नहीं टलेगा, क्योंकि इसको पवित्र आत्मा ने लिखा है। और जब हम इसको पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि आज भी परमेश्वर मुझसे बातचीत कर रहा है। तो इसको आप पढ़ के देखिए, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है। और जो परमेश्वर के वचन को इनकार करता है वो यीशु मसीह को इनकार करता है, और जो यीशु का इनकार करता है वो स्वयं पिता परमेश्वर का इनकार करता है। तो इसलिए आप इसको जरूर पढ़िए, और परमेश्वर का वचन है इसलिए उसको पढ़िए। तो ये परमेश्वर ही का वचन है, इसका प्रमाण हम वचन में पाते हैं, क्योंकि ये परमेश्वर के समान अविनाशी है, अटल है, अमर है। इसको बहुत सारे लोग इतिहास में मिटाने की कोशिश किए, बाइबिल को जला दिए, फाड़ दिए, खत्म कर दिए। जो प्रकाशन करने वाले जो कंपनियां हैं, फैक्ट्रियां, उसको बंद कर दिए। लेकिन फिर भी आज परमेश्वर का वचन सबसे ज़्यादा दुनिया में बिकने वाली फेमस पुस्तक है, सबसे ज़्यादा पढ़ने वाली फेमस पुस्तक है, और विश्व में सबसे प्रसिद्ध और फेमस पुस्तक है बाइबिल, जो सबसे ज़्यादा छपती है, सबसे ज़्यादा बिकती है, सबसे ज़्यादा लोग पढ़ते हैं, और सबसे ज़्यादा लोग इसको पढ़कर उद्धार पा रहे हैं, उनका जीवन बदल रहा है। मेरे प्रियो, परमेश्वर के समान यह भी हमारे विषय में बहुत कुछ बताती है। जैसे परमेश्वर अपने नबियों के द्वारा लोगों के जीवन के बारे में बताता था, वैसे आज भी जब हम बाइबिल को पढ़ते हैं तो हमको अपने चरित्र के बारे में, कि मैं पापी हूँ, मुझे पाप की ज़रूरत है, संसार की उत्पत्ति कैसे हुई, मनुष्य कैसे बना, शैतान कहाँ से आया, पाप कैसे आया, पाप से उद्धार कैसे हो सकता है, बुराई क्या है, बीमारी क्या है, मृत्यु क्या है, बहुत सी चीज़ों को बाइबिल के जब वचनों को हम पढ़ते हैं तो हमको पता चलता है। तो ये परमेश्वर का वचन है, इसको हम नकार नहीं सकते, इसमें कोई हेर फेर नहीं कर सकते, कोई बदल नहीं सकते। इसलिए इसको आप पढ़िए और इसको पढ़कर समझिए और उद्धार को पाइए, उसके अनुग्रह में चलिए। तो बाइबिल के वचन की तुलना तलवार से किया गया है, एक हथौड़ा से किया गया है, एक बीज से किया गया है, दर्पण से किया गया है, आग से किया गया है, दीपक से किया गया है, भोजन से किया गया है, क्योंकि ये सब जो है वचन के समान है और वचन इसके समान है, और इनके सब बहुत अलग अलग काम होता है, आप सब जानते हैं। और ये सब वचन के साथ तुलना किया गया है। पुराना नियम में पूरा दुनिया की इतिहास लिखा हुआ है, कैसे दुनिया बना, उसके बाद मनुष्य कैसे बना, उसके बाद पाप कैसे आया, कैसे लोग परमेश्वर से दूर हुए, कैसे परमेश्वर ने उनको चुना, उन्हें गुलामी में भेजा, उन्हें दंड दिया, उन्हें छुड़ाया, उनको आशीष दिया, उनके जीवन में लड़ाइयाँ हुई, सारे इतिहास की बात पूरा लिखा हुआ है। उसमें एक यहूदी जो इजरायली जाति है, इजराइल के लोग यहूदी जाति के लोग हैं, वो कैसे बने, उसकी निज प्रजा हुई, उनके साथ कैसे परमेश्वर ने प्रतिज्ञाएं बांधी, सारी उनकी इतिहास लिखा हुआ है। और उसके बाद हम नए नियम में आते हैं तो प्रभु यीशु मसीह उन सारी व्यवस्थाओं को पूरा किया और एक नई वाचा, नया अनुबंध दिया। आज हमको पुराना नियम को नहीं पढ़ना है, ऐसा नहीं, हमको पढ़ना है और पढ़कर समझकर उस गलती को दोहराना नहीं है, परंतु हमको नए प्रेम, नई आज्ञाओं के साथ चलना है। क्योंकि वो यहूदियों के लिए विशेष नियम व्यवस्था थी, तो उसको हमको सारी व्यवस्था को यीशु मसीह अपने शरीर में पूरा कर दिया। अब नए नियम की जो नियम कानून व्यवस्था है उसमें हमको चलने के लिए, क्योंकि हम विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरे, विश्वास के द्वारा हम उद्धार पाए, विश्वास ही के द्वारा हमारा आज अनुग्रह में हम जी रहे हैं, और बहुत सी बातें हैं। तो पुराना नियम और नया नियम में बहुत अंतर है। तो आज भी बहुत सारे लोग पुराना नियम पढ़ते हैं तो उनको समझ नहीं आता, क्योंकि मूसा ने, पौलुस ने एक वचन कहा, पहला
कुरिन्थियों उसके 10 अध्याय में कि आज भी लोगों के जीवन में पर्दा पड़ा हुआ है, वो लोग पढ़ते हैं। तो हम उस बारे में बात नहीं करेंगे, लेकिन पुराना नियम भी हमारे लिए ज़रूरी है और नया नियम तो बहुत ज़रूरी है। और परमेश्वर ने दोनों को एक साथ रखा ताकि अब इस समय के लोग जो है पढ़कर उसको समझें और परमेश्वर को जानें और सब चीज़ को समझ सकें कि कैसे शुरू हुआ, कैसे अंत होगा, कैसे क्या होगा और कैसे गलती को नहीं दोहराना है, कैसे सुधार करना है। और इस सब शिक्षा के लिए, सुधारने के लिए, समझने के लिए परमेश्वर ने रखा है। ऐसा पुराना नियम हमारे लिए ज़रूरी नहीं होता तो परमेश्वर उसको हटा देता, हमारे लिए नहीं रखता, केवल नया नियम ही रखता। तो हमको दोनों को पढ़ना है और दोनों को समझना है और मानना है। तो कुछ चीज़ों को हम देखेंगे, पुराना नियम नया नियम में अंतर है। जैसे पुराना नियम की आराधना की विधि थी, वो आराधना की विधि ये थी कि पुरानी आराधना थी, उसमें विधि विधान को महत्वपूर्ण समझा जाता था, लेकिन नया नियम में ये नई आराधना की विधि है, इसमें जो है संबंध महत्वपूर्ण है, रिश्ता, परमेश्वर के साथ रिश्ता हमारा कैसा है वो महत्वपूर्ण है। पुराने नियम में मनुष्य के कर्म को महत्वपूर्ण समझा जाता था कि कर्म करो, ये करो, वो करो, काम, आज्ञा मानो, ये बहुत सारा उनको व्यवस्था दिया गया था। लेकिन नया नियम में हम परमेश्वर के कामों को महत्व देते हैं कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया है, वो महत्वपूर्ण है। तीसरी चीज, पुराना नियम में व्यवस्था के नियम को एकदम कड़ाई से पालन करते थे। यदि नहीं किया मतलब उसको दंड मिलता था, उनको बलि चढ़ाना पड़ता था। कई सारे लोग तो मर गए व्यवस्था को तोड़ने के लिए। लेकिन नया नियम में ऐसा कुछ नहीं। नया नियम में हमको केवल विश्वास करना है, क्योंकि विश्वास के द्वारा सब कुछ होता है। चौथी जो चीज है देखते हैं, पुराना नियम जो है एक व्यक्ति से शुरू हुआ, अब्राहम से, और उसके वंश के लिए पूरा दिया गया था। उसके साथ दर्शन, उसको वाचा, उसको प्रतिज्ञा, सब कुछ दिया गया था। लेकिन नया नियम देखते हैं तो नया नियम यीशु मसीह के द्वारा शुरू हुआ और वो पूरे मानव जाति, पूरे संसार के लिए, पूरे संपूर्ण मानव जाति के लिए दिया गया। पांचवा जो चीज है, पुराना नियम लोगों को दोषी ठहराता था और उसमें दंड दिया जाता था। लेकिन नया नियम में पापों की क्षमा है और अनंत जीवन दिया जाता है। उसमें पारिवारिक जन्म था, अब्राहम से इसहाक, इसहाक याकूब, याकूब के 12 बेटे, उसके गोत्र, ये वो ऐसा पूरा वंश चलता था, पारिवारिक जन्म होता था। लेकिन इसमें आत्मिक, नया नियम में अब आत्मिक जन्म है। हम विश्वास के द्वारा नया जन्म, आत्मिक नया जन्म होता है। हमारा शरीर हमारा मर जाता है, हम आत्मा में जीते हैं। सातवां जो चीज है, मनुष्य के जो बाहरी जीवन प्रभाव करता था। वो लोग धर्मी जीवन जीते थे, अच्छा जीवन जीते थे, अच्छे काम करते थे, व्यवस्थाओं को मानते थे और वो बहुत बाहरी जीवन पर बहुत देख रेख करते थे। लेकिन नया नियम में मनुष्य के जो है आत्मिक जीवन, जो अंदरूनी जीवन है, हृदय है, उस पर प्रभाव डालता है, क्योंकि हमको हृदय को बदलना है। हमारा बाहर जैसा भी है फर्क नहीं पड़ता, लेकिन परमेश्वर अब अंदर को देखता है, हृदय को देखता है। आठवीं जो चीज है, पुराना नियम में शनिवार उनका सब्त का दिन हुआ करता था, लेकिन अब नया नियम में रविवार हमारा सप्ताह का पहला दिन है। वो हमारा जो है आराधना का दिन है। उस समय में वो लोग सब्त के दिन, शनिवार के दिन विश्राम दिन मानते थे। अब नए नियम में हम रविवार को हम उद्धार का दिन, पुनरुत्थान का दिन, आनंद का दिन, जी उठने वाला दिन मानते हैं और इस दिन हम आराधना करते हैं। पुरानी व्यवस्था में हर साल बलिदान चढ़ाना पड़ता था उनको अपने पापों की क्षमा के लिए, लेकिन नया नियम में प्रभु यीशु मसीह एक ही बार अपने आप को बलिदान किया और उस बलिदान प्रथा को खत्म कर दिया। अब हमको बलिदान चढ़ाना नहीं पड़ता है। अब हम धन्यवाद रूपी बलिदान चढ़ाते हैं, हर उसके उपकार के लिए हम धन्यवाद देते हैं। पुराना नियम में भोजन जो है शुद्ध अशुद्ध ठहराएगा, तो इसको खाना, इसको नहीं खाना, इसको पहनना, इसको नहीं पहनना, ये त्यौहार मानना, ये नहीं मानना, और ये विधि करना, ये नहीं करना, ऐसे बहुत सारे उनके लिए नियम विधि था। ये अशुद्ध है, ये शुद्ध है, इसको नहीं छूना, उसको नहीं छूना। लेकिन नया नियम में सब कुछ शुद्ध है, जो चाहे आप कर सकते हो, लेकिन हाँ ऐसे करना जिससे दूसरों को ठोकर ना लगे, दूसरे पाप में न गिरे। ऐसा चीज करने के लिए सारे वस्तुओं को खाने के लिए शुद्ध ठहरा दिया गया है। अपने विवेक के अनुसार हम उपयोग कर सकते हैं। तो इतनी सारी अंतर है मेरे प्रियो पुराने नियम और नए नियम में। बहुत सी चीज है जिसको आप और रिसर्च करेंगे और जब पढ़ेंगे और आपको पता होगा। और इन सब के द्वारा मैं आपको एक ही चीज बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर का वचन जीवित है, पवित्र है, शुद्ध है, निर्मल है। वो जीवन को बदलता है, वो लोगों को
परिवर्तित करता है, आज भी बातचीत करता है, क्योंकि वो खुद परमेश्वर है। वचन में आदिम परमेश्वर था, वचन ही परमेश्वर है। इसलिए मेरे प्रियो वही देहधारी होकर हमारे बीच में आया और उसको हमको ग्रहण करना है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आशीष दे। आमीन।